जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के छठवें दिन आराध्य देवी कात्यायनी माँ क्यों महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। जानेंगे इस पौराणिक कथा के द्वारा। तो इस कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पौराणिक कथाएं। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कात्यायनी माँ क्यों कहलाती है महिषासुर मर्दिनी। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत विशेष महत्व है। इस पर्व में माँ भगवती दुर्गा के स्वरूपों को नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। माता दानव और पापियों का नाश करके भक्तों की रक्षा करके भक्त के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार करती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी सारी बुराइयों के विनाश करने वाली नव दुर्गा में एक उग्र स्वरूप में है। इस माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उस पुरानी कथा को कि क्यों कात्यायनी माता महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। रंभासुर का एक पुत्र था महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु न देवता, असुर और मानव किसी से न हो, बल्कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों में ही हो। महिषासुर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में अपना अधिकार करके त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर का बढ़ता अत्याचार देखकर भगवान विष्णु ने सारे देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की और सारे देवताओं के शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिसे सारे देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र भगवती को प्रदान किया। तो वही हिमवान ने उनको सवारी के लिए सिंह दिया। देवताओं से प्रसन्न होकर भगवती ने शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और कुछ समय पश्चात ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी दुर्गा ने महिषासुर के शासन को खत्म करने और ऋषि कात्यायन की इच्छा को पूरा करने के लिए कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। वो एक मजबूत सुंदर योद्धा के रूप में पली बढ़ी और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार महिषासुर के 2 दूत चंड और मुंड ने कात्यायनी माता को उनकी सुंदरता को देख के मंत्र मुग्ध हो गए और दोनों अपने स्वामी राक्षस महिषासुर के पास जाकर माँ कात्यायनी की सुंदरता के बारे में सब बताया, जिसे सुनकर महिषासुर प्रसन्नता के साथ अपने दूसरे दूत दुदुम्बी को माँ कात्यायनी से विवाह के बारे में बात करने को कहा। दुदुम्बी माँ कात्यायनी से मिलकर अपने स्वामी की महानता की सेखी बघारी कि महिषासुर तीनों लोगों का शासक है, इस वजह से उनको महिषासुर से विवाह कर लेना चाहिए। दुदुम्बी के इस प्रस्ताव को सुनकर माँ कात्यायनी मुस्कुराई और उससे कहा कि उनकी परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उन्हें युद्ध में हराना होगा, तभी यह विवाह हो सकता है। दुदुम्बी वापस अपने स्वामी दानव महिषासुर के पास जाकर उसे इस चुनौती के बारे में बताया, जिससे महिषासुर राजी हो गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। माँ कात्यायनी और दानव महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब माँ कात्यायनी और महिषासुर युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने आए तो महिषासुर ने खुद को एक भैंसे में बदल लिया, जो कि माँ कात्यायनी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि महिषासुर के इस रूप में उससे लड़ने के बहुत संघर्ष करना पड़ा। किंतु फिर भी कात्यायनी माँ ने दानव महिषासुर को ललकारा और उसकी पीठ पर चढ़ गई, जिससे महिषासुर आश्चर्य में पड़ गया और उसने माँ को पीछे से ही हटाने की बहुत कोशिश की, जिसमें वो असफल रहा। तब माँ कात्यायनी ने महिषासुर की गर्दन पर अपना पैर रख के अपने त्रिशूल से भेद किया और उसका सिर काट दिया।
इस तरह से शक्तिशाली दुष्ट दानव महिषासुर का वध माँ कात्यायनी ने करके देवताओं को उनके खतरों से बचाया। मान्यता है कि माँ कात्यायनी ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 7वीं, 8वीं और 9वीं तक 3 दिन ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित करके उसका वध किया। यही कारण है कि माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी कहलाती है। उम्मीद है कि आपको माँ कात्यायनी से जुड़े रहस्य का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों और दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।